श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष व्रत 9 तारीख को करना शुभ रहेगा या 10 तारीख को। पंचांग में इसके बारे में क्या लिखा गया है, पूरी प्रामाणिक जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। ध्यान से अंत तक सुनिएगा, बने रहिएगा। जैसे कि शास्त्रों में कहा जाता है, हमेशा त्रयोदशी शाम के समय जब प्रदोष काल हो तब व्याप्त होनी चाहिए, वही प्रदोष व्रत सफल माना जाता है। और उदय तिथि का भी ध्यान रखा जाता है, तभी प्रदोष व्रत को करना सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में इस बार दुविधा की स्थिति हो रही है कि रविवार को प्रदोष व्रत करें या सोमवार को करें। हालांकि आप सभी को मैं स्पष्ट पंचांग में प्रमाण दिखाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे प्रदोष व्रत भोले बाबा को समर्पित व्रत है। महादेव रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता का अंत कर कर पुत्र पौत्र का वरदान देते हैं और सभी परेशानियों का निदान कर देते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत इस माघ महीने के पावन पवित्र और उसमें शुक्ल पक्ष जो पड़ रहा है इसमें शुरू करते हैं, तो कैसी भी परेशानी चल रही हो उसका निदान होता है, कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रदोष व्रत कब से कब तक है, आइए जानते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 9 फरवरी को प्रारंभ हो, शाम के समय में, रविवार के दिन 9 फरवरी है, और शाम को 7:25 से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि समापन होगी 10 फरवरी की शाम को 6:57 के आसपास। ऐसे में 10 तारीख सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त है और शाम के समय में भी 10 तारीख को त्रयोदशी तिथि व्याप्त है। तो यहाँ पर पंचांग में भी आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि सोम प्रदोष व्रत का ही माघ महीने में वर्णन मिलता है। जो भक्त रवि प्रदोष व्रत बता रहे हैं वह गलत है। रवि प्रदोष व्रत के दिन न तो शाम के समय में त्रयोदशी तिथि व्याप्त है और न ही सुबह के समय व्याप्त है। ऐसी स्थिति में सोम रविवार के दिन व्रत करना शुभ और श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि देखिए सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में भी व्याप्त नहीं है और यह तिथि शुरू हो रही है शाम को 7:25 में। तो रवि प्रदोष व्रत करना तो कहीं से भी साक्ष्य के आधार पर सही नहीं है। प्रामाणिक जानकारी कहा जाए, पंचांग विश्लेषण किया जाए और प्रमाण देखा जाए तो सोम प्रदोष व्रत ही करना ठीक रहेगा। इससे ज़्यादा इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, सभी आजकल समझदार हैं। प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह 5:51 से 6:57 के आसपास रहने वाला है। प्रदोष काल में अगर पूजा विधि करते हैं, उपाय करते हैं, नियम लेते हैं, तो कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसी भी पीड़ा संकट चल रही हो उसका निदान होता है। तो प्रदोष काल का समय आपने नोट कर लिया, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है यह भी नोट कर ली। देखिए रविवार के दिन तो पूरे दिन भर में ही त्रयोदशी तिथि व्याप्त नहीं है, न सुबह के समय व्याप्त है। तो 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास जो है त्रयोदशी तिथि मिलेगी, तो पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है त्रयोदशी के निमित्त। तो ठीक सोच समझ कर ही कोई कार्य करेंगे तो ही फल मिलेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। और सोमवार के दिन तो महादेव का दिन है ही, सुबह से लेकर रात्रि तक आपको मिल रही है, तो इसकी तो वर्णन ही कर पाना कठिन है। तो महादेव की 2 तिथियां एक साथ चमत्कार के रूप में इसे कहा जाता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है। सफेद या लाल, पीले या हरे रंग के ही कपड़ों का चुनाव करें, महादेव से प्रसन्न होते हैं। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। त्रिवेणी संगम का जल लाए हैं प्रयागराज से, तो उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। सबसे अच्छा और सबसे सुंदर उपाय जो गुरुजी बताते हैं, अगर आप प्रदोष व्रत की सुबह और शाम को करते हैं तो इससे भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं और दुख दरिद्रता का खात्मा होता है। वह उपाय है 2 दीपक का। एक तो सरसों के तेल इसमें भरना है, एक जो है आपको घी का भरना है। 2 दीपक में आपको गोल बत्ती रखनी है। आपको चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास। अगर बेलपत्र पेड़ नहीं है तो घर लेकर आइए, कहीं आसपास बेलपत्र पेड़ को ढूंढिए। नौकरी नहीं लग रही है, प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आना है, कर्ज है, धन की समस्या, जो सभी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको 2 दीपक लगाने हैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे। एक जो दाहिने हाथ की तरफ दीपक लगेगा वह घी का लगेगा, एक जो सरसों के तेल का दीपक लगेगा वह बाएं हाथ की तरफ लगेगा। ठीक है, यह 2 दीपक सरसों के तेल और घी के आपको लगाने हैं। घी आपको दूध चढ़ाना है और जल चढ़ाना है, और कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा। संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। यह प्रथम बात हो गई। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय करना काफ़ी सरल है। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े आप सभी को कोशिश करनी है कि 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र
और एक पीला फूल और एक शमी पत्र। ठीक है, यह 4 चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। शमी पत्र, चावल का दाना, कनेर का एक पीला फूल और बेलपत्र, इन चारों चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए और महादेव के मंदिर में जल चढ़ाकर दीपक लगाइए। घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। चारों चीज़ों को, बेलपत्र, शमी का पत्ता, कनेर का फूल और एक चावल का दाना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कर रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा, जो भी परेशानी है वह कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अपने घर के आसपास ही यह चीज़ें मिल जाती हैं, कोई पैसा समय नहीं लगता। भले ही घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको फल तो मिलना ही है। कितना सरल उपाय है और कितना सुंदर इसका वर्णन मिलता है, जिसका लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। 2 उपाय मैंने आपको बताए, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह तीसरा उपाय गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है। यह उपाय काफ़ी सरल है और इससे रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कहा गया है। आपको लगता है कि मेरे जीवन में काफ़ी रोग बढ़ गए हैं, कष्ट, संकट, जो है पीड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप यह उपाय करें। आपको लगता है कि मैं रोगों से कैसे मुक्त हूँ, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए मात्र एक दूब घास की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूब घास जो कि रोग मुक्ति के लिए जानी जाती है। दूर्वा एक घास आप लीजिए और उसे ले जाकर चले जाएं भोले बाबा के मंदिर में। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। दीपक लगाने के बाद अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक दूर्वा घास, अगर आप शिवलिंग के अंतिम कोने में अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपना रोग का भान करते हुए समर्पित कर देते हैं, तो कैसी भी पीड़ा, कैसा भी दुख तकलीफ चल रहा हो, उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन कटते हैं और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। तो यह 3-4 उपाय आपको मैंने बताए। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। हमेशा गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आपसे भूखा नहीं रहा जाता, आपकी परेशानियाँ आपको पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो आप सभी क्या करें कि घर के दरवाजे पर मेरे भोले बाबा आज प्रदोष काल में आएंगे, मेरे जीवन में खुशियां भरेंगे, संकट, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा का निदान करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर के दरवाजे पर गोलबत्ती का घी का दीपक जरूर लगाएं। संभव हो आप महादेव के मंदिर की चौखट पर बेलपत्र पेड़ के नीचे भी दीपदान करते हैं तो अत्यधिक सुखद इसे माना जाता है। परंतु मंदिर, बेलपत्र पेड़ के आसपास आपका जाना नहीं होता, तो घर पर ही जो विराजमान शिवलिंग है वहाँ पर, या आप अपने घर के दरवाजे पर, इन 2 स्थानों पर, घर पर जो शिवलिंग है उसके सामने और घर के दरवाजे पर आप दीपदान जरूर से करें। कैसा भी संकट, कैसी भी दुख दरिद्रता चल रही हो, इस सरल से उपाय से आपका निदान होगा, बरकत, खुशियाँ बनी रहेंगी। आपको इस दिन शिवलिंग पर सफ़ेद फूल, कच्चा दूध, सफ़ेद चीज़ों की महत्वता है, चावल इत्यादि समर्पित करने चाहिए। बेलपत्र की माला आप समर्पित करते हैं, दीपदान करते हैं, भोले बाबा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो कैसी भी पीड़ा, दुख, तकलीफ चल रही हो उसका निदान होता है, बरकत होती है और खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।